बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दो बड़ी अहम अपडेट्स हैं मेरे पास यूएस से वीज़ा के हवाले से। सबसे पहली अपडेट उन लोगों के लिए है जिनके वीज़ास लग चुके हैं। उनके वीज़ास कुछ लोगों के कैंसल हो रहे हैं, रिवोक हो रहे हैं और एयरपोर्ट से डिपोर्टेशन भी हो रही है। सबसे पहली अपडेट इस हवाले से है। दूसरी अपडेट जो है वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से है। इंटरव्यू के दौरान भी एक ऐसा सवाल पूछा जा रहा है जो कि बहुत ही आप लोगों को चक्कर दे रहा है, चकरा रहा है, कैटास्ट्रोफिक है। वो सवाल क्या है? ये दोनों चीज़ें मैंने आज की इस कीमती और अहम तरीन वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आप डिपोर्टेशन से, रिमूवल से और इंटरव्यू के कुछ वीज़ा ऑफिसर के ट्रैप से अगर बचना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपने डाउनलोड करके सेव कर लेनी है और अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ को भेजनी है। क्योंकि मुझे इन चीज़ों का इसलिए पता है कि लोग रोज़ाना की तादाद में मुझसे वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, मैं तैयारी करवाता हूँ, फिर जब वो वापस आते हैं इंटरव्यू देकर फिर मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और जो फिर लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, जो आप लोग ही मुझे इन्फॉर्म करते हैं, फिर मैं ये सवाल लिख लेता हूँ, फिर इस हिसाब से इसकी तैयारी करवाता हूँ आप लोगों को और आप लोगों को एक अच्छा जवाब देता हूँ कि आप लोगों को इस सिचुएशन में क्या करना है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और इस वीडियो को काइंडली फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, अगर आप यूएस से वीज़ा इंटरव्यू की प्रिपरेशन तैयारी मुझसे करना चाहते हैं तो आप मुझसे उसी सूरत में व्हाट्सएप पर राब्ता कीजिएगा। मैं आपको 30 मिनट का सेशन दूँगा, वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी करवाऊँगा। हम चार्जेज़ आपसे लेंगे, ऑब्वियसली वो एक पेड सर्विस होगी। तो बगैर वक़्त ज़ाया किए जी व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, पहली अपडेट, वो लोग जिनके वीज़ाज़ लग चुके हैं या जिनको उम्मीद है उन्होंने अप्लाई किया अब उनका लग जाएगा, वो लोग ज़रा अपने कान को ज़रा खोल कर सुन लें, अपने दिमाग की लाइट्स को ऑन कर लें। रिसेंटली ही मुझे एक एक पर्सन ने डिस्कस किया था अपना वीज़ा रिवोकेशन का मैटर था, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग बहुत बड़े नुकसान से भी बच जाएँगे। देखिए, रिसेंटली क्लाइंट ने अपना एक हमसे पेड कॉल सेशन लिया, अपना केस डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि जी उनका 5 साल का यूएसए का वीज़ा लगा हुआ था और इंटरव्यू पे और एयरपोर्ट पर और ख़ास तौर पे इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को उन्होंने डिक्लेयर किया था। लफ्ज़ सुन लें ज़रा गौर से, डिक्लेयर किया था वर्बली कि जी मैं 3 हफ्तों के लिए यूएसए जाऊँगा और उसके अंदर-अंदर या 3 हफ्तों में ही वापस आ जाऊँगा। लेकिन वो साहब 5 महीने तकरीबन वहाँ पर रह कर आए। अच्छा जी, उन्होंने किया क्या उसके बाद जी? चलो ये तो एक कहानी हो गई, चलें जी, वो 5 महीने जो जी रहकर आ गए। अब उन्होंने कुछ अरसे के बाद 2, 3, 4 महीने के बाद जी क्या किया, दूसरी गलती, उन्होंने अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई किया, अपनी वाइफ़ का और अपने उनके जो 2 बच्चे थे उनका अप्लाई किया। अच्छा जी, वीज़ा ऑफ़िसर ने फैमिली से पूछा जी कि आपके हस्बैंड जो है 5 महीने यूएसए में रहकर आए हैं, तो ये ऐसा क्यों हुआ? अब फैमिली के पास कोई रीज़नेबल जवाब भी नहीं था। अगर रीज़नेबल जवाब होता भी तो कुछ होना भी नहीं था। फैमिली ने ये कहा जी कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से जी थी वो उनको इतना रुकना पड़ा। देखिए जी, पर्सनल रीज़न उनको पता होती हैं, क्या होती हैं, आप छुप के काम कर रहे होते हैं या कुछ और कोई आपकी एंगेजमेंट्स होती है। जब फैमिली ने ये जवाब दिया उसी वक़्त वीज़ा ऑफ़िसर ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया फैमिली का। और सिर्फ़ यहाँ तक बात नहीं रुकी, आगे भी सुन लीजिए कि क्या हुआ। उसके बाद उसके हस्बैंड का वीज़ा जो साढ़े 4 साल का बाकी था वो कैंसल हुआ, रिवोक हुआ और ऑनलाइन रिकॉर्ड से भी उनका डाटा जो था ख़त्म कर दिया गया। मतलब कि वीज़ा की रिवोकेशन हो गई, डाटा तो वो तो रहता ही है। तो ये एक संगीन नताइज भुगतना पड़े उस फैमिली को जो कि 3 हफ्ते का कह कर गए वो पर्सन साहब और 5 महीने के बाद वापस आए। फैमिली का भी रिफ्यूज़ और अपना भी वीज़ा साढ़े 4 साल का कैंसल हो गया। अब ये बात बराए करम वो लोग तमाम गौर से सुन लें जिनका वीज़ा लग चुका है और जिन्होंने अपने डीएस 160 में, इंटरव्यू में और ख़ास तौर पर अगर इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को यूएसए में जाकर अगर ये डिक्लेयर करते हैं कि जी हम 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो वापस नहीं आते। देखिए, अगर आप 15 दिन का कहते हैं, 2, 4, 5 दिन ऊपर हो जाते हैं, वो समझ आता है। को फ्लाइट डिले हो गई, फ्लाइट मिस हो गई, 5 से 7 दिन का गैप होता है, अव्वल तो आपको वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन
वो लोग दोबारा गौर से सुन लें। अगर आप 15 दिन का या 20 दिन का कहते हैं और आप 2 महीने, डेढ़ महीना, 2 महीना या इससे ज़्यादा रुक कर आते हैं, तो मैं ये बात अपने पल्ले बाँध लें कि दोबारा नेक्स्ट एंट्री आपको जो है मिलनी मुश्किल हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आपका वीज़ा रिवोक हो जाएगा, चांसेस होंगे, लेकिन आपको एंट्री दोबारा मिलनी बहुत मुश्किल होगी। इस सिलसिले में मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा, जितना टाइम आप लोग गुज़ारना चाहते हैं, पहले अपने माइंड को मेकअप करें। अगर आप महीना गुज़ारना चाहते हैं या 2 महीना गुज़ारना चाहते हैं, तो फिर वीज़ा ऑफ़िसर को बताएँ, DS 160 में भी बताएँ और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को भी डिक्लेयर करें। अगर आप नहीं गुज़ारना चाहते, तो जितना टाइम आप गुज़ारना चाहते हैं, उतना ही बताएँ। इससे ये होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम जो है एंट्री मिलने में मुश्किल नहीं आएगी। अब यहाँ पर लोग करते क्या हैं कि लोग पहले करते क्या है कि आधी फैमिली का वीज़ा लगवाते हैं, फिर बाद में आधी फैमिली का वीज़ा बाद में लगवाते हैं, और ये बात ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं और ठीक है, और करना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन जब आधी फैमिली का वीज़ा लग चुका होता है, फिर जब नेक्स्ट 1% या 2% जब वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो वीज़ा ऑफ़िसर अक्सर ये सवाल पूछ लेता है कि जी हाँ जी, आपका अगर हम आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं, तो आपकी जो बाकी फैमिली जिनके ऑलरेडी वीज़ाज़ लगे हुए हैं, क्या आप उनके साथ ट्रैवल करोगे? तो आप वहाँ पर ये जवाब यही देते हैं कि जी हाँ, अगर मेरा वीज़ा ग्रांट हो जाता है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊँगा। गलत, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये आपने बात नहीं कहनी। जो आपका प्लान है, अगर आप अकेले जाना चाहते हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कोशिश करें कि आप अकेले ही जाएँ। अगर आपकी फैमिली का ऑलरेडी लगा हुआ है, आप अकेले ही जाएँ। ये ना कहें कि जी मेरी फैमिली भी मेरे साथ ही जाएगी, अकेले ही जाएँ, तो अकेले ही वापस आएँ। इससे ये होगा कि आपको वीज़ा मिलने के चांसेस और बढ़ जाएँगे। अगर आप ये कहेंगे कि जी, जी मेरी फैमिली भी मेरे साथ ही जाएगी, कंपनी करेगी, तो इसमें आपकी केस में ना डाउट आ जाएगा, क्रेडिबिलिटी में डाउट आ जाएगा, तो मेबी आपके वीज़ा शायद वो रिफ्यूज़ कर दें। विज़िट वीज़ाज़ पर जी आजकल USA में जी काफ़ी क्रैकडाउन चल रहा है जी, ट्रम्प इंतज़ामिया आ चुकी है, तो जी आपने टाइम मैनेजमेंट बड़ी ध्यान से करनी है। जो टाइम आपने जितना ट्रैवल प्लान दिया है, जो बताया है, उसी में स्टिक रहें और उसी के अंदर अंदर जाएँ और उसी के अंदर अंदर वापस आएँ। अगर आप अपना बाकी वीज़ा बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा 6 महीने या साल के बाद री एंट्री करना चाह रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो टाइमिंग का आपने बहुत ज़्यादा जी ख्याल करना है, नहीं तो दोबारा एंट्री मिलनी मुश्किल हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता नामुमकिन, लेकिन मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, दूसरी अपडेट, एक साहब ने जी हमसे पेड कॉल सेशन लिया व्हाट्सएप पर जी, उन्होंने अपना सारा रिफ्यूज़ल, अपना ये मामला डिस्कस किया जी। अब उनके वीज़ा इंटरव्यू में जी, इनका वीज़ा इंटरव्यू हुआ इन साहब का। उस वीज़ा इंटरव्यू में जी वीज़ा ऑफिसर ने एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल खेल खेला। अब बात बड़े गौर से सुननी है आपने, ये सच्चे वाक़यात हैं, ट्रू स्टोरीज़ हैं। ये कोई फर्जी स्टोरीज़ नहीं हैं, लोग ही मुझे बताते हैं। बराए करम गौर से सुन लें अगर आप USA का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स, मैंने कई दफ़ा वीडियोस में कहा है कि वीज़ा ऑफिसर अमेरिका का वहाँ पर आपका वीज़ा रोकने के लिए बैठा हुआ है और आप वहाँ पर वीज़ा लेने के लिए गए हुए हो। तो जी पहला सवाल जी उसने इन क्लाइंट से किया जी, क्लाइंट तो नहीं थे हमारे, इन्होंने अपना केस रिफ्यूज़ल के बाद डिस्कस किया जी कि आपका जी पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है? और उसके बाद इन्होंने पूछा जी आपके बिज़नेस के बारे में बताएँ, बिज़नेस क्या करते हैं जी? मतलब कि 3-4 सवाल जो थे नॉर्मल रूटीन में हो रहे थे और बड़ा अच्छा इंटरव्यू जो था वो चल रहा था। लेकिन 3-4 सवालों के बाद अचानक ही वीज़ा ऑफ़िसर, जो कि अक्सर करते हैं, उन्होंने एक नफ़्सियाती खेल खेला इन साहब के साथ। इन्होंने जो है कहा कि जी किसी कंट्री में इससे पहले आप कहीं गए हो? इन्होंने जवाब दिया नहीं। अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ से ज़रा गौर कीजिएगा। तो आगे से वीज़ा ऑफ़िसर ने कहा कि जी न्यूज़ीलैंड का वीज़ा तो ऑन अराइवल है, आप वहाँ क्यों नहीं गए? यहाँ पर वो साथ चुप हो गए, चुप करके रह गए। जबकि व्यूअर्स, इनका इंटरव्यू ठीक जा रहा था, उसने नफ़्सियाती खेल खेला। ये जवाब अगर ये क्लाइंट दे देते कि जी उसने सिर्फ़ ये सुनना था कि न्यूज़ीलैंड ऑन अराइवल है ही नहीं पाकिस्तानियों के लिए। वीज़ा ऑफ़िसर ने सिर्फ़ ये जानना चाहा कि आया इसको पता है कि नहीं कि न्यूज़ीलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल है कि नहीं? क्योंकि वो इस तरह का एक आधा सवाल घुमा-फिरा कर ज़रूर पूछते हैं जी। यानी कि वो कुछ ऐसा पूछ सकते हैं, अगर ये बोल देते कि जी सर न्यूज़ीलैंड का वीज़ा तो ऑन अराइवल है ही नहीं, तो उसे पता चल जाता कि ये बंदा वेल इन्फॉर्म्ड है, इसको इस बात का पता है कि जी कौन-सा कंट्री ऑन अराइवल वीज़ा देता है, कौन-सा नहीं देता। तो इसके बाद उसको आगे सवाल ही नहीं किया गया इन क्लाइंट को। तो फ़ौरन ही वीज़ा ऑफ़िसर ने जवाब दिया जी,
ट्राई अगेन, यानी कि वीजा रिफ्यूज कर दिया गया। वीडियो के आखिर में मैं व्यूवर्स आपको यही कहूंगा कि जब भी यूएसए का वीजा अप्लाई करें, इंटरव्यू की तैयारी किसी ना किसी से या अपने तौर पर करके जाएं, और इस थोड़ी बहुत रिसर्च आपने ज़रूर करनी है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किन कंट्रीज़ का वीज़ा और अराइवल होता है, किन का नहीं होता, कौन ई वीज़ा देते हैं, कौन ई वीज़ा नहीं देते, ये थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जी, अगर यूएस से वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी आप मुझसे करना चाहते हैं, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से एक ही सेशन में आपको मैं कवर करवा दूँगा। कुछ लोग होते हैं कि जी हमें 2 सेशन दे दें, ऑब्वियसली उस पे फिर उनका एक्स्ट्रा चार्ज होगा, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक ही सेशन लें, और एक ही सेशन में जी मैं आपको हर चीज़ कवर कर दूँगा। लेकिन अगर आप यूएसए का वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी हमसे करना चाहते हैं, तो आप हमसे सिर्फ़ व्हाट्सएप पर राब्ता कीजिएगा, लेकिन वो एक पेड सर्विस होगी। तो वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।